जय हिंद एवरीवन। पीछे आप लोग को एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों मतलब ये जो फलना फलना दिया है ना, इसको युग्म बोला। युग्मों पर विचार करने बोल रहा है। इसमें दिया है एक साइड में पादप, पादप यानी पेड़ पौधा, और दूसरा साइड में इसका दिया है थोड़ा सा वर्णन। क्या दिया है? तो वर्णन दिया है। जैसे काशावा एक पादप है, इसका वर्णन दिया है कि यह काष्ठीय झाड़ी है। दूसरा दिया है अदरक, एक पौधा होगा, इसका दिया है आभासी तना युक्त शाक है। तीसरा दिया है मालवार पालक, इसका शासकीय आरोही लता। पुदीना, पुदीना ले ले पुदीना, वही वाला पुदीना, तो वार्षिक झाड़ी है। इसके बारे में विवरण दिया है। उसी तरह पपीता के बारे में विवरण दिया है कि यह एक काष्ठीय झाड़ी है। अब बोल रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमिलित हैं, यानी कोई वो युग्म जो मिला हुआ है इसको बताना है। केवल ऑप्शन 1 में केवल 2, ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में केवल 4 और ऑप्शन डी में सभी 5। इसका हम लोग एनालाइज हो देखते हैं। इसका एनालाइज भी हम बहुत ही अच्छा तरीके से लिख के लाए हैं, तो मजा आएगा पढ़ने में। चलो, पहला बोल रहा है कि कासावा, और इसका ऑप्शन दिया है आपका काष्ठीय झाड़ी। बिल्कुल ये काष्ठीय झाड़ी है कासावा। इसका एनालाइज देखो, कासावा इसको इंग्लिश से ये वाला बोलते हैं, ठीक है। चलो, को हिंदी में शकरकंद जैसा पौधा कह सकते हैं। शकरकंद जिस तरह होता है ना, उसी तरह इसका पौधा को बोल सकते हैं, जो जड़ से भोजन देता है। इस किसमें भोजन मिलता है भाई? तो इसका जड़ से मिलता है, और जड़ से जिसमें भोजन मिलता है उसको हम लोग बॉटनी अभी कंप्लीट किए हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं कि उसको बोला जाता है कंद फसल। कैसा फसल बोला जाता है? तो कंद फसल बोला जाता है। इसका पौधा कैसा होता है? तो पौधा होता है छोटा, कठोर तना वाला होता है। किसका पौधा? तो कसावा का, और शकरकंद का भी। उसके बाद इनमें लकड़ी जैसा भाग पाया जाता है, लकड़ी जैसा भी भाग पाया जाता है, लेकिन यह कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है। इसका मतलब ये सही है। लकड़ी यानी काठ, काठ यानी काष्ठीय, और झाड़ी, झाड़ी माने झाड़ी जैसा रहना चाहिए। तो कसवा कैसा है? तो एक काष्ठीय यानी लकड़ी वाला पेड़ है और झाड़ीदार पौधा है, यानी 1 नंबर सही है, सुमिलित है। 1 नंबर क्या है? सुमिलित है। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है अदरक। अदरक आदि आभासी तनायुक्त शाक है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं, इसमें सुमित है कि नहीं। देखो, अदरक इसको इंग्लिश से ये वाला बोलते हैं, का असली तना जमीन के नीचे होता है। असली तना कहाँ होता है? तो जमीन के नीचे होता है, और जो जमीन के नीचे होता है उसको हम लोग पादप यानी बॉटनी के भाषा में बोलते हैं राइजोम। राइजोम क्या बोला जाता है? राइजोम बोला जाता है, जो जमीन के अंदर रहता है। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला भाग असली तना नहीं होता है। जो जमीन के बाहर दिखाई देता है उसको असली तना नहीं बोला जाता है, उसे कहते हैं आभासी तना। उसको क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी का मतलब होता है कि वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविक का जैसा एहसास दिला रहा है। आभासी का मतलब क्या है? कि वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविक की तरह एहसास दिला रहा है। यह एक शाखीय यानी ये पौधा है, यानी कोमल तना होता है। हिंदी वाला भाई, कोमल तना। शाकीय का मतलब कोमल तना होता है। चलो, इसका मतलब आभासी तनायुक्त शाक है। बिल्कुल, शाकीय यानी कोमल बोल सकते हैं। कोमल कोनो लड़की नहीं है, कोमल मतलब कोमल, कोमल मतलब कोमल। चलो, समझ में आ गया। यानी अदरक भी आपका सुमिलित है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मालवार पालक। मालवार पालक क्या होता है भाई? नहीं पता? अभी पता चल जाएगा। मालवार पालक का मिलान किया है आपका शाकीय आरोही लता से। देखो, इसके बारे में जानकारी क्या है? यह एक हरी सब्जी है। कैसी है? तो हरी सब्जी है, जो बेल की तरह फैलती है, यानी लत, लत समझो, लत की तरह फैलती है, और क्या होती है ना, चढ़ जाती है। इसे कई जगहों पर उल्फा, बसिल्ला या पोई भी कहा जाता है। हम लोग झारखंड वाले हैं, तो झारखंड वाले इसको बोलते हैं पोरोई साग। क्या बोलते हैं भाई? पोरोई साग। जब जितिया पर्व आता है ना, तब इसी का बनता है पोरोई साग का सब्जी, कोहड़ा में डाल के, समझा। तो यही आपका मालवार पालक। इसको मालवार पालक भी बोला जाता है, कुल्फा भी बोला जाता है, वसली भी बोला जाता है, पोई भी बोला जाता है। आप लोग बताइए कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो बोलते हैं भाई पोरोई साग। चलो, यह एक कोमल, कोमल को ही बोला क्या? तो साखिया। कोमल को क्या बोला गया है? साखिया। चढ़ने वाला लता है। यह साखिया और आरोही, यानी आरोही का मतलब क्या है? कि चढ़ने वाला लता है। तो ये भी मतलब सुमिलित है भाई। क्या है? साखिया यानी कोमल, और आरोही लता है। आरोही मतलब चढ़ने वाला लत है। लता माने लत। चलो, ये भी सही है आपका। तीसरा भी स्टेटमेंट सुमिलित है। अब देखते हैं। पुदीना ले ले पुदीना, पवन सिंह। चलो, ये कैसा है? तो झाड़िया, वार्षिक झाड़िया है। बताना है कि वार्षिक झाड़िया है कि नहीं। तो इसके बारे में जानकारी क्या है? तो पुदीना इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? तो ये वाला एक छोटा, कोमल और बहुवर्षीय शाखीय पौधा है। शाखीय माने कोमल, कोमल माने कोनो लड़की नहीं, कोमल माने कोमल, कोमल माने कोमल। चलो, शाखीय पौधा है और बहुवर्षीय है। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष, लेकिन ये क्या है? तो बहुवर्षीय है, यानी ये भी सुमिलित नहीं होगा। चलो, इसका जीवन काल सिर्फ 1 साल, यानी वार्षिक नहीं होता है। यह बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय में बहुत सालों तक जीवित रहता है। यह झाड़ी नहीं हो, इसमें क्या होता है? झाड़ी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कठोर तना नहीं होता है। कठोर तना रहेगा तो झाड़ी बनाएगा, लत जैसा रहता है ना। चलो, इसका मतलब क्या है? पुदीना ना तो वार्षिक है और ना ही झाड़ी है, यह बहुवार्षिक शाकीय पौधा है।
चलो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, यानी पुदीना का जो वार्षिक झाड़ी से मिलान किया है ये गलत है। चलो अब लास्ट में देखते हैं पपीता। पपीता का मिलान क्या है आपका काष्ठीय झाड़ी से। काष्ठीय माने काठ, काट माने लकड़ी जिसमें होगा, यह जानकारी क्या है। तो पपीता एक छोटा पेड़ होता है, झाड़ी वाला नहीं है, ये झाड़ी वाला नहीं है, यानी पपीता वाला भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका तना लंबा होता है, सीधा होता है, जो लकड़ी जैसा तो है यानी काष्ठीय तो है, लेकिन इसमें झाड़ी की तरह सखित नहीं है। इसका मतलब पपीता में झाड़ी नहीं बल्कि काष्ठीय वृक्ष है, काष्ठीय वृक्ष है लेकिन झाड़ी नहीं है, यानी ऑप्शन ये जो पपीता वाला स्टेटमेंट है ये भी सुमिलित नहीं है। चलो और एगो छूट गया ना, और एगो क्या है, चलो ये तो नहीं है, क्वेश्चन में आ जाओ। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि काशावा का मिलान सही है। अब हम तो सही है सनम, तुमको तो यहाँ सही वाला दिया नहीं है एलिमिनेशन वाला, तो इसको हम लोग को सब देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखें कि कासवा वाला सही है, अदरक वाला सही है और मालवार पालक वाला सही है, बाकी दो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसका याद रखने वाला ट्रिक देखते हैं। ये आपका रहा याद रखने का चीज, याद रखने का ट्रिक। देखो पौधा का नाम दिया है, इधर दिया है कैसा होता है, और याद रखने की बात क्या याद रखना है इसमें। तो कासवा पौधा काष्ठीय झाड़ी है, छोटा कंद वाला पौधा होता है। दूसरा है अदरक आदि आभासी तना साग और जमीन के नीचे वाला तना है। चलो ठीक है। मालवार पालक पोरोय साग हरी लता वाला लत वाला है और चढ़ने वाली सब्जी है, हरी सब्जी है। पुदीना की बात करें तो शाखीय और बहुवर्षीय, झाड़ी नहीं होता है इसमें। और उसके बाद पपीता की बात करें तो काष्ठीय वृक्ष है, पेड़ है लेकिन झाड़ी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।